लास्ट क्लास हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ रहे थे नहीं, और आज हम लोग अपने स्टार्ट करना है पहला चैप्टर। और पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं, और ये तुमको मिलेगा सेकेंड पार्ट में। दो बुक है तुम्हारे पास 11th में, सेकेंड पार्ट के 12th नंबर चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें। 12th नंबर चैप्टर ही पहला तुम्हारा क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नहीं। वहाँ पे दिया होता है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स करके दिया होता है, उसमें तुमको लगभग बहुत सारी चीज़ें दिया रहता है नहीं। मतलब समझो ना कि वो वाला जो चैप्टर है तुम्हारा 12th नंबर जो ऑर्गेनिक का चैप्टर है वो तुम्हारा सिलेबस है, कुछ फ़ायदा नहीं हो 12th और 13th जो चैप्टर है एनसीईआरटी के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ उसमें दिया है बस अल्डिहाइड लिख दिया है, अब अल्डिहाइड के बारे में तुम समझो, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया उसके बारे में तुम समझो नहीं, तो समझो कि एक तरह से वो सिलेबस है और कुछ नहीं, तो उसको बहुत डिटेल्स में हम लोग पढ़ते नहीं। तो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो बताए थे उसमें सबसे पहले हम लोग नोमेनक्लेचर्स पढ़ेंगे, सबसे पहले नोमेनक्लेचर्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं जीओसी, रिएक्शन इंटरमीडिएट, आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग पहला अपना नोमेनक्लेचर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, तो हेडिंग देना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो सबसे पहले तुमसे अगर पूछा जाएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते किसके बारे में है, और हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते किसके बारे में है, जैसा देख लेते हैं वीडियो क्वालिटी, ठीक है। चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो जनरली बच्चों से पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो कहता है सब कि कार्बन के बारे में और हाइड्रोजन के बारे में नहीं। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब क्या है, जैसे CH4 इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, CH4 के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, तो क्या हम लोग CH3 CH2 और यहाँ पे OH है इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं? इसमें तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक फंक्शनल ग्रुप OH भी है नहीं, तो क्या सिंपल से ये कहना सही रहेगा कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में स्टडी करते हैं? नहीं। तो इसको हम लोग कैसे कहेंगे, ध्यान दो, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टडी करते हैं, वी स्टडी हाइड्रोकार्बन नहीं, क्या स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, नहीं। हम लोग हाइड्रोकार्बन में किसके बारे में पढ़ते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ते हैं, तो हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन कहने का क्या मतलब है, जैसे हम लिखते हैं हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब है हाइड्रोजन प्लस किससे, कार्बन से नहीं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं CH4, क्या लिखते हैं CH4, ये भी तुम्हारा एक हाइड्रोकार्बन है। C3H6 ये भी तुम्हारा क्या है, हाइड्रोकार्बन नहीं, C6H12 ये सब के सब क्या हाइड्रोकार्बन है। तो हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन से डेराइव होता है, जो हाइड्रोकार्बन से आता है, उसके भी बारे में हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे देखना समझना, जैसे यहाँ पे CH4 है, एक छोटा सा हाइड्रोकार्बन है नहीं, तो देखो तो यहाँ पे कितना H जुड़ा हुआ है इसके साथ, और इस CH4 की अगर हम बात करें तो इस CH4 में 4 H जुड़ा हुआ है नहीं। अब जब भी तुम इसका जैसे अब कोई भी फंक्शनल ग्रुप आता है तुम्हारे पास, वो तुम रिएक्शन पढ़ोगे तो सीखोगे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आता है तो बड़ा आसानी से यहाँ से एक H रिमूव हो जाता है, बड़ा आसानी से यहाँ से एक H गायब हो जाता है, और यहाँ पे हम वो क्या देता है, फ्री बॉन्ड, यहाँ पे वो क्या देता है, फ्री बॉन्ड। मतलब एक H गायब होता है और उस H की जगह पे क्या होता है, इसको हम लोग फ्री बॉन्ड बोलते हैं, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप आगे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं CH4, एक छोटा सा सबसे स्मॉलर हाइड्रोकार्बन नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, ये तुम्हारा एक हाइड्रोकार्बन है नहीं। इस हाइड्रोकार्बन में हम लोग क्या करते हैं, एक H को रिमूव कर देते हैं, तो एक H को रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा, एक H को रिमूव करोगे तो CH3 मिलेगा, और यहाँ पे हम लोग Cl जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, CH3 और Cl। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एक H निकालते हैं और यहाँ पे CHO जोड़ देते हैं, तो CH3 फ्री बॉन्ड मिला, और इस फ्री बॉन्ड पे क्या आ गया, CHO नहीं। उस तरह से एक H को गायब करो और यहाँ पे क्या जोड़ दो, COOH जोड़ दो, तो CH3 COOH नहीं। तो अब एक बात बताओ, अगर यहाँ से H रिमूव नहीं होता आसानी से, यहाँ से H नहीं हटता, तो क्या ये सब तुम्हारे कंपाउंड्स बनते हैं? तो अगर ये तुम्हारा कंपाउंड्स बना है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, तो इसी सब कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रो
कार्बन हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो बस इसको याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोकार्बन और उससे जो तुम्हारा क्या हो बना हुआ, तो इस चीज को हम लोग कर लेते हैं। नहीं, अब सबसे पहला चीज जो इसमें हम लोग पढ़ना है, देखो आज एकदम याद रखो, कोई भी तुमसे पूछा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो क्या बताओगे, हाइड्रोकार्बन और उससे जो बना हुआ है, उससे जो कंपाउंड्स बने हुए हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो चलो पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ना है, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है और तुम लोग टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स पढ़ोगे। टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स तुम लोग बहुत डिटेल्स में क्या करोगे, पढ़ोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ध्यान। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स तो हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, नहीं कितने तरह के कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये पहला टॉपिक है तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ। नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो तो तुम देखो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं CH3 CH2 CH CH3, एक तरीका है ऐसे लिखने का, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग CH3 CH2 CH ऐसे भी लिख सकते हैं, फुल वाइज ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C5H12 ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं, इसको तुम और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, तुम 10th क्लास में पढ़ते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिखने का बहुत सारा क्या है, अलग अलग तरीका है, बहुत सारे अलग अलग क्या है तरीका है। तो कैसे तुम लिखोगे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, कैसे रिप्रेजेंटेशन करोगे, इसी चीज को हम लोग क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ध्यान दो। चलो तो चलो बाबू ध्यान दो, देखो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखो, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेनली हम लोग 4 तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, एक होता है स्ट्रक्चर फार्मूला, एक होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला, दूसरा होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, और एक होता है तुम्हारे पास कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला होता है, और एक तुम्हारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना हो तो कितना तरीका से रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, 4 तरीका से। कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, और तुम्हारा कौन सा होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू, अपना सारा चीज समझते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखो अच्छे से समझना बाबू, जैसे एक कंपाउंड यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, CH3 एक छोटा सा कंपाउंड, CH3 CH2 CH3 ऐसे लिखते हैं। ठीक, तो बड़ा सिंपल सा चीज है। एक बात तुम जानते हो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सबको पता है। नहीं, अच्छा तुम चाहो तो इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या, इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इस कार्बन के साथ 3 H है, तो एक कार्बन और कितना H है इसके पास, 3 H है, तो 3 H ऐसे दे दो। इस कार्बन के पास कितना H है, 2 H है, एक H ऐसे दे दो, एक H ऐसे। इस कार्बन के पास भी कितना H है, 3 H है, ऐसे दे दो। नहीं, और तुम बात करो यहाँ पे, ध्यान दो, देखो यहाँ पे देखो, तो ये कार्बन है, उसको इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना। चलो ये छोटा था तो ऐसे लिख दिया, लेकिन अगर इतना बड़ा कंपाउंड तुमको दे दिया जाए, CH3 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 नहीं CH3, और इसको अगर हम बोले कि इस तरह से लिखो CH3, और इसको हम बोले कि ऐसे लिखो, एकदम कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखो, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाओ, तो कैसे बनाओगे, कार्बन पे 3 H लगा हुआ है, तो कार्बन के पास कितना H जोड़ोगे, 3 H जोड़ोगे। यहाँ पे देखो तो कितना H लगा हुआ है, 3 H ऐसे जोड़ोगे। ठीक, तो तुमको नहीं लगता है ये इतना छोटा था तो इतना बड़ा हुआ, इसका तो लिखोगे तो और लेंथी लगेगा ना, नहीं और भी क्या लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, और बहुत सारी चीजें तुम बहुत आसानी से नहीं समझ पाओगे, नहीं कि कितना डिग्री कहाँ पे कार्बन कितना है, मतलब अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है बाबू, ध्यान दो, जब भी तुम्हारा कार्बन कार्बन के बीच एक एक बॉन्ड दिखाई दे, जब भी तुम्हारा क्या हो, कार्बन कार्बन के बीच एक एक बॉन्ड दिखाई दे, नहीं सारा बॉन्ड नहीं दिखाई दे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं। अच्छा इसका अगर हम बात करें, नहीं तो ये क्या है, तो सभी एच का, सारे एटम्स का बॉन्ड दिखाई दे, और स्ट्रक्चर फार्मूला क्या बताता है बाबू,
किसी का स्ट्रक्चर फॉर्मूला का मतलब यही तो होता है कि कौन एटम दूसरे से कैसे कनेक्ट है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला से कनेक्टिविटी ऑफ एटम पता चलता है। जैसे तुमको यहाँ पे लिखते हैं H2SO4 और इसमें पूछेंगे बताओ तो सल्फर कौन सा एटम से जुड़ा हुआ है? सल्फर डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच्ड है कि हाइड्रोजन से? तो तुम तो कहोगे यहाँ से देख के कि सर ऑक्सीजन से भी अटैच्ड है और हाइड्रोजन से भी अटैच्ड है। लेकिन जैसे तुम इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओगे, देखो तो जैसे अगर तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, ध्यान दो, जैसे तुम इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या पता चलेगा बताओ जरा सा। जैसे स्ट्रक्चर बनाए तो पता चलेगा कि देखो कि सल्फर से डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। नहीं तो कैसे पता चला एग्जैक्ट कि कैसे कौन जुड़ा हुआ है? तो स्ट्रक्चर फार्मूला से। तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या बताता है? स्ट्रक्चर फार्मूला किसे कहते हैं? स्ट्रक्चर फार्मूला ये बताता है कि कौन एटम एक दूसरे से कैसे क्या है कनेक्ट है। नहीं, ये एटम्स कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है, जैसे सल्फर ऑक्सीजन से कैसे कनेक्ट है। तो इसको हम लोग, जो ये दिख रहा है ना सबका बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। नहीं, याद रहेगा बाबू। अब जैसे देखो ध्यान, इसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होगा बताओ जरा सा। उसके बाद यहाँ पे कितना कार्बन है, अब बात करना हमको बॉन्ड लाइन का। नहीं, तो स्ट्रक्चर में क्या होगा कि एक एक बॉन्ड दिखाई देगा, कार्बन कार्बन के सिर्फ बॉन्ड दिखाई देगा। तो स्ट्रक्चर फार्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे लिखोगे? सबका बॉन्ड दिखाई दे। अच्छा, कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे? कंडेंस फार्मूला की अगर बात करें कैसे लिखोगे बताओ जरा। तो सॉरी, बॉन्ड लाइन कैसे लिखेंगे? तो बड़ा आसान है। देखो करना क्या है बॉन्ड लाइन फार्मूला के लिए, देखो बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखना बहुत ही आसान है। इसमें करना क्या है कि जो कार्बन का चेन दिख रहा है ना, यहाँ पे कितना कार्बन दिख रहा है, यहाँ पे कितना कार्बन दिख रहा है? 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन। तो जितना कार्बन दिखाई देगा ना उससे एक कम टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींचना। और 4 कार्बन है तो कितना लाइन खींचेंगे? 3। 10 कार्बन है तो कितना खींचेंगे? 9। 5 कार्बन है तो 4। 1 कार्बन रहेगा तो आधा लाइन खींचेंगे। 1 कार्बन रहेगा तो उसको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। देखो तो अब इसको 3 कार्बन है तो कितना लाइन खींचेंगे? 1 2। कितना लाइन खींचेंगे? 1 2 3 कार्बन तो 1 2 और क्या खींचेंगे? 3। नहीं, तो इसको अब देखो, तो अब इसमें समझना, तो यहाँ पे जहां स्टार्ट करते हैं वहां पे कार्बन, जहां खत्म होता है वहां पे कार्बन। जहां स्टार्ट होता है वहां पे कार्बन, जहां खत्म होता है वहां पे कार्बन। और जहां जहां बेंट हुआ रहता है, मुड़ा रहता है, जहां जहां मुड़ा रहेगा वहां वहां क्या होता है? कार्बन होता है। तो बात करें ये वाला, इस कार्बन को बोलेंगे, ये वाला कार्बन ये है, ये वाला कार्बन ये है। अब हम बात करें हाइड्रोजन की, तो ये कार्बन के पास कितना H लगा हुआ है? 3। इस कार्बन के पास 3 H लगा हुआ है। तो तुमको भी समझना है कि इस कार्बन के पास 3 H छुपा हुआ है, क्योंकि कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है ना, 3 H छुपा हुआ है। ये कार्बन की बात करें, इस कार्बन की, तो इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 बॉन्ड है तो 2 H छुपा हुआ है। ये तुम्हारा क्या है? बॉन्ड लाइन फार्मूला। अच्छा, कंडेंस फार्मूला कैसे लिखोगे बताओ? कुछ नहीं करना है, बॉन्ड को, कंडेंस का मतलब तो छोटा करना है उसको। तो कैसे लिखोगे देखो तो CH3 बॉन्ड गायब, CH2 फिर बॉन्ड गायब, CH3, बस देख के लिख दो। ये तुम्हारा क्या हो गया? कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखोगे? देखो तो कार्बन को काउंट करो, C3 और H कितना है? 8। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा। नहीं, तो बड़ा आसान तरीका है लिखने का, इसको नोट करो तो जल्दी जरा। हो गया? चलो ध्यान दो। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग कुछ सीखते हैं। चलो कुछ एग्जाम्पल पहले हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको आगे कंप्लीट करेंगे। चलो ध्यान दो। अब देखो तो अब कुछ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखते हैं CH3 CH2 CH3 ऐसे दिया हुआ है। तो इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं लिखना है। जैसे ये तुमको दिखाई दे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर फार्मूला। तो क्वेश्चन में जब तक नहीं कहे कि कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला लिखे, तब तक तुमको नहीं लिखना है। एकदम याद रखो, जब कहेगा लिखने के लिए तभी लिखना। तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर फार्मूला है। बाकी इसको कैसे चेंज करोगे? कितना कार्बन है देखो तो 1 2 3 4। इसमें और चेन देखे तो कितना कार्बन का चेन है? 4। और इसमें चेन देखे तो कितना कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन ऐसे दे सकते हैं, 1 2 3 और क्या होगा? 4। तो 4 दोगे तो देखो तो कितना कार्बन होगा? 1 2 3 4 5।
गड़बड़ हो गया ना, कुछ नहीं, सीधा पूरे कार्बन को नहीं काउंट करना है, जो सीधा सा जो चेन दिख रहा है ना, सीधा सा कार्बन को उसको काउंट कर लो। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो एक कम टेढ़ा मेढ़ा लाइन खींचना है। 4 कार्बन तो कितना लाइन खींचेंगे? 3, तो 1 2 और क्या होगा? 3 हो गया। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ऊपर वाला में तो 5 कार्बन है, ऊपर वाला को भी तो लिख रहे हो ना, तो इसमें 5 कार्बन कैसे? तो पहला, दूसरा पे एक और कार्बन लगा हुआ है ना, दूसरा पे एक और कार्बन लगा हुआ है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? ऐसे नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला। कंडेंस फार्मूला कैसे लिखेंगे बताओ जरा सा? कुछ नहीं करो, देखो यहां पे भी एक कार्बन हो गया ना, पता चल गया ना, कैसे लिखेंगे बताओ? तो CH3 CH, ठीक है, इसी CH में ना CH3 लगा हुआ है, तो जिस पे लगा रहेगा उसके जस्ट बगल में ब्रैकेट दो, ब्रैकेट दे दिए, तो क्या होगा यहाँ पे? देखो तो CH3 ब्रैकेट बंद, CH2 CH3। फिर से देखो कंडेंस फार्मूला सीखो। CH3 लिख दिए, उसके बाद क्या होगा? CH, ऐसे CH पे CH3 लगाए तो ब्रैकेट दो, इसमें क्या लिखोगे? CH3 CH2 CH3। ये तुम्हारा क्या है? कंडेंस्ड फार्मूला। उसके बाद लिखेंगे मोलिकुलर फार्मूला। कितना कार्बन है बताओ इसमें? 1 2 3 4 5, तो C5 और H क्या है? 12, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोलिकुलर फार्मूला। नहीं, देखो अब बात करते हैं हम लोग, ध्यान दो, दूसरा एक एग्जांपल का हम लोग करते हैं, ध्यान दो। जैसे CH3, तुम लोग कोशिश करो तो CH2 CH3, यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ पे CH3 है। नहीं, तो कोई जरूरी नहीं कि लंबा सा चेन चुनेंगे, हमको सीधा वाला दिखना। लो सीधा वाला में कितना कार्बन है, देख लो कितना कार्बन है सीधा वाला में। ये तो तुम्हारा स्ट्रक्चर फार्मूला है। सीधा वाला में देखो तो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। सीधा वाला की अगर हम बात करें तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है तो कितना लाइन खींचोगे बताओ? 1 2 3 4, 5 कार्बन है तो 4 लाइन, 1 2 3 4 हो गया। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, और तीसरे कार्बन पे क्या है? नीचे CH3 दे दो, एक है ना कार्बन, और यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे 2 को लगा हुआ है, 2 कार्बन का लगा हुआ है, तो 2 कार्बन कैसे दिखाओगे? ऊपर या नीचे कहीं भी, तो ऐसे घिस सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मोड़ दो, यहाँ पे मुड़ गया तो 1 कार्बन, और यहाँ वाला 1 कार्बन हो गया। ये तुम्हारा क्या कहलाएगा बताओ? बॉन्ड लाइन फार्मूला। कंडेंस फार्मूला कैसे लिखोगे बताओ जरा सा? CH कंडेंस फार्मूला अगर लिखोगे तो CH3 बॉन्ड क्या है? CH2 CH, ऐसे CH में CH3 लगा तो ब्रैकेट दो, अब ब्रैकेट में CH3 लिखो। कितना आसान चीज है, CH3 लिखे, आगे चलो। तुम्हारा क्या है? CH, और फिर ब्रैकेट दो। और CH में क्या लगा हुआ है देखो तो बाबू, छोटा ही तो करना है, तो क्या एक ही ना है? ये एक ही है, ये बाबू एक ही है ना, मेन चेन से तो एक ही लगा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं C2 और H कितना है? 5, तो लिख सकते हैं यहाँ पे C2H5, और फिर क्या लिखेंगे? CH3। नहीं, तो इसको बोलेंगे कंडेंस फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा बाबू बताओ तो मोलिकुलर फार्मूला लिखोगे तो C8 और H क्या हो जाएगा? 8। सारे कार्बन को काउंट करो, सारे हाइड्रोजन को काउंट करो और लिख दो। चलो, तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। चलो नोट करो जल्दी। तो अब हम बात करते हैं, जरा बात किया जाए बाबू, ध्यान दो। चलो अब ये वाला क्वेश्चन जैसा देखते हैं कौन कौन कर पाता है। CH3 की तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CH3 नहीं, इसको करना है, कैसे करेंगे बताओ जरा सा? तो सबसे पहले क्या होगा बताओ? तो यहाँ पे देखो तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर फार्मूला है। ये कौन सा फार्मूला है? स्ट्रक्चर फार्मूला। कार्बन काउंट करो, कितने कार्बन है बताओ जरा सा? 1 2 3, सीधा वाला कार्बन ले लो। 3 कार्बन है तो कितना लाइन खींचोगे? 1 और 1 2 लाइन खींच दिए अच्छे से। तो ये वाला ये कार्बन है, ये वाला ये कार्बन है, ये वाला ये कार्बन है, लेकिन इस कार्बन पे ध्यान दो, यहाँ पे 1 नहीं लगा हुआ है। CH3 यहाँ पे 2 को लगा हुआ है। CH3 कितना लगा है? 2 को लगा हुआ है। और बच्चा क्या, अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा? एक ऐसे ऊपर दिखा दो और एक कहाँ दिखा दो? नीचे दिखा दो। गलती से ये मत करना एगो जोड़ के 2 करके यहाँ पे एक तरफ दिखा देना, नहीं, पता होना चाहिए कि 2 लगा हुआ है। या इसी को तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऐसे भी लिख सकते हो,
यहाँ पे स्टार्ट है तो यहाँ पे कार्बन, जहाँ क्रॉस होता है अरे यहाँ पे एटम्स होगा तब तो चारों तरफ बॉन्ड निकला है, तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे, तो चाहे तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात क्या है तुम्हारा सेम है। तो ये तुम्हारा क्या है, बॉन्ड लाइन फार्मूला। उसके बाद बात करते हैं कंडेंस्ड फार्मूला का। तो कंडेंस्ड फार्मूला कैसे लिखोगे, देखो तो कुछ नहीं, आराम से लिखो CH3। अब बॉन्ड को गायब करना है, नहीं लिखना है। उसके बाद क्या लिखोगे C, अब ब्रैकेट दो, ब्रैकेट में कितना CH3 लगा हुआ है बाबू, तो अब ये मत करना कि CH, अब ये देखो ध्यान दो बाबू, इसको ऐसे मत करना कि 2 को लगा हुआ है तो C2 और S6, ऐसे नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, देखो तो बाबू यहाँ पे 2 को सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो 2 को पता होना चाहिए कि 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो देखो तो CH3 का क्या लिखोगे, होल ट्वाइस, यहाँ पे CH2 दो, CH3 क्या लिखोगे 2, और इधर क्या है CH3। अच्छा एक बात और समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, देखो जैसे इस कार्बन से 2 को CH3 लगा हुआ है, 2 को CH3 लगा है तो 2 लिखे हो, तो क्या इसी कार्बन से तो 4 को CH3 लगा हुआ है, एक इधर एक इधर एक इधर, तो 4 को लगा हुआ है, तो कैसे लिखेंगे, तो C, अब ब्रैकेट देखिए CH3 का 4, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंस्ड फार्मूला। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंस्ड फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखोगे होता है जरा से, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखोगे, देखो तो क्या होगा C5 और H क्या लिखोगे 12, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। नहीं तो बहुत ही आसान है, चलो 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। कुछ बेसिक बातें ये सब है जो कि पता होना चाहिए हम लोग को। चलो ध्यान दो, देखो यहाँ पे दूसरी बात ध्यान दो, देखो यहाँ पे CH3 CH2, ये देखते हैं कैसे लिखता है सब, CH2 सब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, CH2 CH2 CH3 CH2 CH3, ये कौन सा फॉर्मूला है बता रहा सा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। बाकी सब में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे, चलो बाकी सब में इसको चेंज करना है, करके देखो तो, वीडियो रोक के चेक करो, बनाओ तो जरा सा इसको देखो। तो क्या करें बताओ, सीधा सा चेन काउंट करो, 1 2 3 4 5, सीधा वाला में कितना कार्बन है 5, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 में कितना, 1 2 3 4, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा पे क्या है, एक ऊपर बाबू ऐसे 2 और एक क्या 2 नीचे। या तुम अच्छे से बुक में देखोगे तो इसको ऐसे लिखता है, ये थोड़ा पता है बाबू कि यहाँ पे कितना एंगल पे मुड़ना है, तुम जितने एंगल पे चाहो उससे मुड़ सकते हो, बस वहाँ पे मुड़ा होना चाहिए, बेंट हुआ होना चाहिए। इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको बड़ा अच्छा बुक में तुम देखोगे ऐसे लिखते हैं, स्वास्तिक की तरह। अब इसका नाम पूछा तो ये मत कह देना स्वास्तिक नाम है, उसका नाम 3,3-डाइइथाइल पेंटेन है, ठीक है, वो सीखोगे तो नाम देना। अब बात बताते हैं, ध्यान देखो, अब कुछ तो नहीं, यहाँ पे भी देख, एक कार्बन 2 3 4 5, देखो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 पे 2 को लगा हुआ है, 1 2 3 पे 2 को लगा हुआ, तो कितना अच्छा लग रहा है ना ये कि तुम्हारा बॉन्ड लाइन फार्मूला। और तुम देख रहे हो ना अपने बुक का 12th नंबर चैप्टर में, देखना एनसीईआरटी का 12th नंबर चैप्टर में सेकंड पार्ट में तुम्हें सब सारा चीज दिखाई देगा। नहीं उसके बाद इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा फार्मूला से बाबू, कंडेंस फार्मूला से। तो कैसे लिखेंगे, CH3 लिखो आराम से, पहले बॉन्ड गायब करो CH2, अरे कुछ दिन में तुम खुद समझदार हो जाएगा, सारा कहानी समझ में आने लगेगा। उसके बाद क्या होगा, C2 ब्रैकेट देके क्या लिखोगा, अब देखो तो यहाँ पे एक ही ना ये है 2 कार्बन का, तो इसको C2H5 लिखेंगे, ये भी एक ही ना है 2 कार्बन का, तो C2H5 है, और C2H5 दोनों एक जैसा है, और 2 ना सब्स्टिट्यूएंट लगाए ऊपर नीचे तो 2 देंगे, और फिर इधर क्या देंगे, इधर भी CH2 CH3। अच्छा अब इसको हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पे C2H5 है, तो क्या हम लोग इसको C2H5 नहीं लिख सकते हैं, क्या इसको हम लोग C2H5 नहीं लिख सकते हैं, तो इसी कार्बन से तो जुड़ा है कार्बन, और क्या हुआ C2H5 का 4, ये तुम्हारा क्या है, कंडेंस फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बता जरा सर, 1 2 3 4 5, तो C5 कितना देखो तो, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, नहीं क्या करना है उसमें पूरे कार्बन का काउंट करो, 2 4 6 8 9, C9H20, तो तुमको क्या करने की जरूरत नहीं, बताओ तो तुमको सिंपल सा चीज हम लोग कर सकते हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो मेनली हम लोग क्या जरूरत पड़ता है, कंडेंस फार्मूला का और मॉलिक्यूलर फार्मूला की जरूरत पड़ेगा। चलो तो ध्यान दो, देखो उसके बाद हम लोग बात करते हैं CH3 का, CH2
अच्छा एक क्वेश्चन करो तो जरा सा, ये वाला क्वेश्चन करो तो CH2, ये करो तो, ये क्वेश्चंस कैसे बनाए बनाओ तो जरा सा। तुम लोग सोच रहा होगा सर बड़ा आसान है, 3 ही कार्बन तो है, तो ये तुम्हारा तो स्ट्रक्चर फार्मूला है, अब बाकी क्या करेंगे, ऐसे दे देंगे CH, तो 3 कार्बन है ना, 1 2 3, तो 3 कार्बन ऐसे दे दो, हो गया। नहीं अच्छा ठीक है। अच्छा तुमसे बोलेंगे बाबू इसको भी तो लिखो, तो इसको क्यों कह रहे हैं सर, ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। नहीं देखो तो उसमें भी हो गया। अब एक बात बताओ, ये तुम्हारा अल्केन है कि ये अल्कीन है, कौन है कैसे पता चलेगा? और एक लड़का मन में सोचता है कि हम ये अल्कीन लिख रहे हैं, और एक लड़का कह रहा है कि हम अल्केन लिख रहे हैं, मन में सोच रहा है। अब बोलेगा तुम बताओ तो कौन अल्कीन कौन अल्कीन, तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना। तो एक बात याद रखना है बाबू, आज से कहीं भी तुमको डबल बॉन्ड आ जाए, कहीं भी तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, और कहीं भी तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए, फंक्शनल ग्रुप, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब आ जाए, तो कहीं भी डबल बॉन्ड आए, ट्रिपल बॉन्ड आए या फंक्शनल ग्रुप आए, तो उसके अपने पोजीशन पे दिखाएंगे। जैसे देखो तो यहाँ पे पहला कार्बन, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाएंगे। ये जाके तुम्हारा सही क्या हुआ, बॉन्ड लाइन फार्मूला हुआ, बॉन्ड लाइन फार्मूला। अच्छा कंडेंस फार्मूला बताओ तो क्या होगा, बताओ CH3, उसके बाद क्या होगा CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, कंडेंस फार्मूला में दिखा दिया डबल बॉन्ड। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा C3H6, ये तुम्हारा हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बड़ा आसान है, लिख लेंगे, चलो नोट करो। तो डबल बॉन्ड कहीं भी आएगा उसको तुम लोगों को दिखाना है। क्वेश्चन 1-2 और करते हैं। उस बाद बात करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में तुम लोग करो तो CH3 CH3 CH2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे दिखाना है। कैसे करेंगे बता रहा था। अब तो तुम लोग समझदार हो गए हो ना बाबू, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर फार्मूला है। अच्छा बाकी क्या करेंगे, मतलब कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5, तो 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, पहला कार्बन दूसरे कार्बन पे क्या है, एक ऐसे लगा हुआ है, नहीं, और इधर पे क्या है, डबल बॉन्ड है। अब इसको कंडेंस फार्मूला लिखने जाओगे तो कैसे लिखोगे बताओ जरा सा। और इसका हम लोग कंडेंस फार्मूला लिखेंगे, देखो तो कितना कार्बन है इसमें, देखो तो यहाँ। अच्छा अब समझदार हो जाओ तुम लोग। अच्छा एक जैसे एक CH पे एक जैसा 2 को लगा है ना, तो तुम पहले तो ऐसे लिखो एक बार, CH3 और क्या होगा CH, अब ब्रैकेट देके CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड क्या होगा CH2, ये तुम्हारा क्या है, कंडेंस फार्मूला, ऊपर वाला है बॉन्ड लाइन फार्मूला। अच्छा इसको क्या हम लोग एक और तरीका से नहीं लिख सकते हैं, कैसे, देखो तो अब समझदार हो गए हो तुम लोग। तो इस CH है, इस CH है, इस CH पे 2 को CH नहीं लगा है, तो क्या हम लोग ऐसे नहीं कर सकते हैं CH, अब ब्रैकेट देके CH3 का 2, उसके बाद क्या होगा CH2 CH और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू, सॉरी क्या बोलेंगे इसको, कंडेंस फार्मूला। नहीं लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। चलो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रक्चर फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला, और तुम्हारे पास कौन सा है, कंडेंस फार्मूला। तो बड़ा आसानी से इस सबको हम लोग कर सकते हैं। चलो नोट कर लो, मिटा दें। चलो उसके बाद हम बात करते हैं, एक क्वेश्चंस करो तो, जैसे ये वाला क्वेश्चंस करो CH3, अब तो सब क्वेश्चन तुम्हें समझ जाएगा, OH CH2 CH3, ये बनाना है तुम लोग को। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये तुम्हारा कौन सा फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला। उसके बाद कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को 1 2 3 लाइन, पहला दूसरा पे क्या होगा, ऐसे खींच के छोड़ दोगे तो पता चलेगा यहाँ पे कार्बन है, लेकिन यहाँ पे OH है ना, तो इस OH को भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। नहीं अच्छा कंडेंस फार्मूला कैसे लिखोगे, CH3, उसके बाद क्या होगा CH, अब ब्रैकेट देख के OH और CH2 और CH3, नहीं हो जाएगा। अब मान लो कहीं ऐसे लिख दिया तुमको, चलो लिख लो पहले, इसको नोट करो। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइक्लिक या क्लोज्ड या रिंग कंपाउंड, बात सेम ही है, सबका नाम अलग अलग है, काम एक ही है। नहीं
तो रिंग का मतलब क्या होता है देखो, तो जैसे तुमको रिंग कोई बनाना है तो कम से कम कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगा, 3 कार्बन का। जैसे मान लो यहाँ पे 1 कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और एक रिंग बनाना है कम से कम, तो 2 कार्बन से रिंग बनेगा। कम से कम कितना कार्बन की जरूरत पड़ेगा बाबू तुम्हारे पास, 3 कार्बन बनाना है। तो रिंग बनाने के लिए एटलीस्ट कितने कार्बन है, एटलीस्ट 3 कार्बन रिक्वायर्ड होता है, कार्बन रिक्वायर्ड टू फॉर्मेशन ऑफ रिंग, फॉर्मेशन ऑफ रिंग। और रिंग बनाना हो तुमको तो कम से कम कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगा बाबू, तो 3 कार्बन की जरूरत पड़ेगा। इस चीज को याद रखना। जैसे ध्यान दो, देखो जैसे एक ये वाला ऐसा क्वेश्चन है, CH2, इधर भी CH2, इस तरह से दिया हुआ है। इसमें कितना कार्बन है बाबू, 3 कार्बन। तो ये तुम्हारा तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। इसको अगर हमको लाइन के द्वारा दिखाना है, बॉन्ड लाइन के द्वारा, तो कुछ नहीं करो, 1 2 3 है ना, तो एक ऐसे ट्रायंगल बना दो। नहीं, यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 कार्बन यहाँ पे है, 1 कार्बन यहाँ पे है, और 1 कार्बन यहाँ पे है। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो 2 H छुपा हुआ है। नहीं, उसके बाद CH2, 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 अगर ऐसे हमको बनाना है, कैसे बनाएंगे बताओ जरा से इसको। तो इसको भी हम लोग ऐसे बना सकते हैं। नहीं, और देखो एंगल अभी तुम लोग पढ़े नहीं हो, तो जैसे मन करे बना दो, कोई दिक्कत नहीं। जब अच्छे से पढ़ लोगे, बहुत सारी चीज़ें जान जाओगे, तो फिर समझ जाओगे तुम लोग। CH2, CH2, CH2 ऐसे है। इसको कैसे बनाएंगे बताओ जरा सा। तो कुछ नहीं, 5 कार्बन का है तो 5 कार्बन को बना दो ऐसे। 6 कार्बन का कैसे बनाओगे रिंग, तो 6 कार्बन का रिंग तो ऐसे होगा। छह कार्बन का रिंग की बात करते हैं, ऐसे रिंग होगा 6 कार्बन का। इसको बनाओगे तो कैसे बनाओगे देखो। तो अच्छे से नोट करो, तो जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया। अब एक बात और तुम लोगों को जानना है। नहीं, जैसे तुमसे क्वेश्चन देता है, तुमसे पूछेगा, जैसे यहाँ पे ध्यान दो, देखो जैसे देता है यहाँ पे बॉन्ड लाइन में देता है, या कंडेंस फॉर्मूला में ऐसे लिख दिया, CH3 का 3 C, नहीं CH3 का, उसके बाद CH2, उसके बाद CH3, उसको देता है CH3, ऐसे देता है। नहीं, यहाँ तुमको यहाँ पे 2 कर देता है, CH2 ऐसे कर देता है। अब ये कौन से फार्मूला में दिया हुआ है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास है कंडेंस फार्मूला में। ये बॉन्ड तुमको नहीं दिख रहा है तो कंडेंस फार्मूला में। कहता है इसको किस में लिखना है तुमको, तो इसको चेंज करना है तुमको स्ट्रक्चर फार्मूला में, और दूसरा चेंज करना है तुमको बॉन्ड लाइन फार्मूला में। ऐसे चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे स्ट्रक्चर फार्मूला में, तो देखो तो इस कार्बन से कितना CH3 लगा हुआ है, इस कार्बन से कितना CH3 लगा हुआ है, तो इस कार्बन से 3 गो CH3 लगा हुआ है। बाबू CH3 3 नहीं है, हम पीछे दे दिए, तो कोई जरूरी नहीं कि आगे ही रहेगा। अच्छा, हो गया। और उसके बाद क्या देखो तो CH2, उसके बाद क्या है CH, CH पे कितना CH3 लगा हुआ है बाबू, इस CH पे 2 CH3 लगा हुआ है। तो हो तो गया स्ट्रक्चर फार्मूला। अच्छा, इसको अब तुमको लिखना है बॉन्ड लाइन फार्मूला। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 लाइन खींच दिए। अच्छा, इस पे बाबू 2 कार्बन है, और यहाँ पे क्या तुम्हारे पास 1 कार्बन है, तो नहीं हो जाएगा। तो और कंडेंस फार्मूला देगा, तुमसे कहेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज करो, तो आराम से कर सकते हो। नहीं तो जैसे भी तुमसे पूछा जाएगा, उसके बाद तुम लोग उसको कर सकते हो। चलो, उसके बाद एक छोटी सी बात और जानना है, जो कि बेसिक चीज है एकदम। उसके बाद एक बात तुम लोग जानो आज से, नहीं इस मान लो यहाँ पे A है। अब रिप्रेजेंटेशन तो हो गया ना, किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर लोगे ना, कितना बड़ा कंपाउंड आएगा तुमको, जिसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप हो, नहीं तुम लोग उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा सा, यहाँ पे A सिंगल बॉन्ड B है, A सिंगल बॉन्ड B है। जब भी कोई 2 एटम्स सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है, तो इसके पास कहेंगे कि इसके पास क्या है, इसके पास 1 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे लिखते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड।
जब भी सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, 1 सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, जब भी सिंगल बॉन्ड हो तो एकदम याद रखो। अच्छा, ये बॉन्ड कैसे बनता है सब पढ़ोगे, अभी हम लोग सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पहचानना है। कहीं भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे ए डबल बॉन्ड बी है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे एक सिग्मा बॉन्ड और ऊपर क्या मानेंगे, एक पाई बॉन्ड। पाई को पाई की तरह सिग्मा सिग्मा की तरह लिखे नहीं, तो एकदम याद रखना, अगर 2 बॉन्ड आता है तो किसी को भी पाई, किसी को भी सिग्मा मान सकते हैं, इसको भी पाई बॉन्ड मान सकते हैं, इसको भी सिग्मा बॉन्ड मान सकते हैं। तो क्या होगा बता जरा सा, तो 1 सिग्मा एंड क्या होगा इसके पास, एंड 1 पाई, यानी 1 पाई बॉन्ड हो जाएगा इसके पास नहीं। अच्छा, अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है, ए ट्रिपल बॉन्ड बी आता है, तो क्या होगा, ऊपर वाला सिग्मा नीचे वाला सॉरी ऊपर वाला क्या होगा, देखो ए ट्रिपल बॉन्ड बी होगा तो ऊपर वाला कौन सा बॉन्ड बताओ, पाई बॉन्ड, नीचे वाला भी पाई बॉन्ड और बीच वाला क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। मतलब हम लोग कह सकते हैं क्या होगा, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। इसके पास कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड होगा आप बताओ, तो 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 तुम्हारे पास क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा नहीं। अच्छा, इसमें पाई बॉन्ड एकदम फिक्स्ड है कि ऊपर वाला नीचे वाला। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, तुम कैसे पता चलेगा कि पाई बॉन्ड कौन है, सिग्मा बॉन्ड क्या कौन है। अभी तुम याद रखो, जब तुम लोग कोलिजन थ्योरी पढ़ोगे नहीं और वाइटल थ्योरी पढ़ोगे तो वहाँ बड़े अच्छे से सब पढ़ोगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है, पूरा एक चैप्टर ही है तुम्हारे पास केमिकल बॉन्डिंग, तो उसको तुम लोग वहाँ पे डील करोगे, ठीक है। चलो, तो याद रहेगा, सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा, बीच वाला सिग्मा। चलो, और इसमें एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे ध्यान दो, देखो जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ पे, इसमें तुमको बताना है CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कितने सिग्मा बॉन्ड है, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, चीज तुमको बताना है। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है और पाई बॉन्ड कितना है, तो कितना सिग्मा, अब इसका स्ट्रक्चर तुम बनाओ, यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड H कितना सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, देखो तो कितना सिग्मा बॉन्ड है इसके पास। अब तुम लोग यहाँ पे काउंट करोगे पता चलेगा 1 सिग्मा 1 पाई, नहीं पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना है, तब तो पता चलेगा ना कंप्लीट पाई बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड कितना है। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है बाबू इसके पास, 5 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कितना है इसके पास बता जरा सा, पाई बॉन्ड 1 है, पाई बॉन्ड क्या है इसके पास 1 है, नहीं तो बन जाएगा ना। दूसरे ध्यान दो, देखो अच्छा, इसमें अगर तुमसे पूछा जाए, ध्यान दो इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाए कितना सिग्मा बॉन्ड है कितना पाई बॉन्ड है, तो क्या कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तुमको लग रहा होगा सर यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, पहले समझो कि लिखिए क्या हो, ऐसा नहीं है कि दिमाग खराब है लाइन खींच दिए, ये पहले समझो कि लिखिए क्या है। तो इसको पहले तो ये समझो कि यहाँ पे क्या एक कार्बन है, यहाँ पे 1 बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे 3 H छुपा हुआ है, मतलब ये है क्या CH3 बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया तो 1 H है CH, और उसके बाद डबल बॉन्ड इधर क्या है CH2। अब क्या होगा बताओ जरा सा, देखो तो अब देखो तो इस कार्बन के पास 3 H है, तो 1 H 2 H 3 H, यहाँ पे 1 H। अरे तुम तेज हो जाओगे ना थोड़ा दिन में, तो तुम लोग ये सब करने की जरूरत नहीं, देख के पता चल जाएगा कितना सिग्मा बॉन्ड कितना पाई बॉन्ड है। तो कितना सिग्मा बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया बाबू। इसमें बात करें सिग्मा बॉन्ड का, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया कितना 8, पाई बॉन्ड कितना है इसके पास, तो 1 ही पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड की बात करें तो कितना पाई बॉन्ड है इसके पास, 1 पाई बॉन्ड है, नहीं तो नहीं हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड और तुम्हारा पाई बॉन्ड हो जाएगा। तो ये बड़ा आसानी से तुम लोग कर सकते हो। एक और छोटा सा एक टॉपिक हम लोग देखते हैं जरा सा, देखो जिसका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा तुम लोग को, मिटा दें। एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन, हेडिंग देना क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन में लिख, एक इसका बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसका भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है। तो कार्बन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है प्राइमरी कार्बन, पहला अगर हम बात करें तो क्या होता है प्राइमरी कार्बन, जिसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। दूसरा क्या होता है
सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन जिसको 2D कार्बन बोलते हैं। उसके बाद तीसरा क्या होता है, टर्शियरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन जिसको 3D कार्बन बोलते हैं। और चौथा क्या होता है तुम्हारे पास, एक होता है क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन जिसको हम लोग बोलते हैं 4D कार्बन। एक होता है प्राइमरी कार्बन, दूसरा सेकेंडरी कार्बन, तीसरा टर्शियरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। नहीं, अब कैसे पहचानेंगे, तो बड़ा आसान चीज है। प्राइमरी कार्बन में क्या होता है कि एक कार्बन सिर्फ डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा रहता है, और कोई भी कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, कितना हो उसके पास कार्बन हो, लेकिन कोई कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको प्राइमरी। सेकेंडरी कार्बन में क्या होता है, एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा रहता है। टर्शियरी में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल और हम लिखे, उसी से सारा सेट हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में। जैसे देखो, समझना सब अच्छे से। जैसे यहाँ पे CH3, CH2, यहाँ पे देखो तो CH3, 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 CH2, CH3। नहीं, तो ये देखो, तो ये कंपाउंड एक है। नहीं, इसमें तुमसे पूछा जाएगा प्राइमरी कार्बन कौन सा है। देखो तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन की अगर बात करें, H तो ऊपर चला जाता है ना, H तो हम अपने फायदे के लिए ना, कम जगह छेके जल्दी लिखा जाए तो अपने फायदे के लिए लिखते हैं। रियल में H तो ऐसे होते हैं। नहीं, तो अगर पूछा जाएगा ये कार्बन सिर्फ कितने कार्बन से डायरेक्ट अटैच है, तो इसी कार्बन से ना जुड़ा हुआ है, एक ही कार्बन से, तो इसका हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये प्राइमरी कार्बन है। जब भी कोई कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हो तो प्राइमरी कार्बन। इसको क्या बोलेंगे बताओ, तो ये जो कार्बन दिख रहा है, इधर एक कार्बन है, एक कार्बन इधर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2D कार्बन बोलेंगे। इसको बताओ तो इसको क्या बोलेंगे, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 3D कार्बन। इसको क्या बोलेंगे बताओ जरा से, यहाँ पे जो कार्बन है, एक इधर जुड़ा हुआ है, एक ऊपर कार्बन है, एक इधर, मतलब ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बताओ, तो 4 कार्बन से, तो इसको हम लोग बोलेंगे 4D कार्बन। उसी तरह से अगर इसका पूछेंगे तो 1 डिग्री, इसका पूछेंगे तो 2 डिग्री, इसका पूछेंगे तो 1 डिग्री। नहीं, तो बड़ा आसान से हो सकता है ना। जैसे देखो तो, जैसे इस क्वेश्चन में पूछेंगे बताओ तो 1 डिग्री कार्बन कितना है, 1 डिग्री कार्बन तुमको बताना है, सिर्फ 1 डिग्री कार्बन। कौन कौन से 1 डिग्री है, देखो तो कौन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन का, तो सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ ना, H तो ऊपर चला जाता है, तो ये भी तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन है। अच्छा, इसका देखो तो ये भी तुम्हारा क्या है, ये भी तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन है, और इधर भी ये भी तुम्हारा क्या है, 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन कितना हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। तो एकदम याद रहेगा। तो अच्छा, अब हाइड्रोजन की बात करें तो जो कार्बन का डिग्री होता है ना, उसके पास जो हाइड्रोजन होता है वहीं उसका ही डिग्री सेम होता है। मतलब सिर्फ फिर से समझो, जो कार्बन का डिग्री होगा उसके पास जो हाइड्रोजन होगा उसका भी डिग्री वही होगा। जैसे इस H को पूछेंगे H का डिग्री क्या है, तो कार्बन का डिग्री क्या था, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कार्बन के पास जो H है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री। ये 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन इसको बोलेंगे। नहीं, देखो तो ये H कितना डिग्री है, 2 डिग्री, ये H कितना डिग्री है, 3 डिग्री, 4 डिग्री H नहीं होता है। नहीं, तो H कितने होते हैं बाबू तुम्हारे पास, 3 डिग्री H होता है। तो बड़ा आसानी से तुम लोग कर सकते हो जाएगा ना। चलो ध्यान दो, देखो एक दो और क्वेश्चन करते हैं। जैसे तुमसे अगर कहा जाए इसमें, देखो क्या क्या बताना है, ध्यान दो, एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो तो इसमें तुम लोग को बताना है बाबू, ध्यान दो। देखो इसे तुमको बताना है 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कितना है, 4 डिग्री कितना है, और पाई बॉन्ड कितना है, ये बताना है। पाई बॉन्ड कितने, जल्दी करो तो, जल्दी करो, जल्दी करो। देखो तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, एक ही कार्बन से, ये भी तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन है, ये भी तो इससे जुड़ा हुआ है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये भी किससे जुड़ा हुआ है, इसी से 1 डिग्री, ये भी बताओ तो 1 डिग्री, तो 1 डिग्री कितना हो गया, 4। 2 डिग्री कौन कौन से, ये वाला कार्बन देखो तो इधर जुड़ा हुआ है इससे, इधर इससे, तो कितना हो गया ये 2 डिग्री कार्बन। इधर बताओ तो कितना हो गया 2 डिग्री कार्बन। नहीं, और कोई है नहीं है, तो 2 डिग्री कार्बन 2 हो गया। 3 डिग्री बताओ तो, ये कार्बन कितना डिग्री है बताओ तो, 3 डिग्री कार्बन। ये बताओ 4 डिग्री कार्बन, ये बताओ तो 3 डिग्री कार्बन। नहीं, तो 3 डिग्री कार्बन कितना हो गया, 1
दो 3D हो गया, 4D बॉन्ड हो गया। पाई बॉन्ड कितना है? तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, तो कितना पाई बॉन्ड हो गया? 2 पाई बॉन्ड हो गया। नहीं तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ तुम लोग कर लोगे ना, बड़ा आसानी से हो जाएगा। चलो ध्यान दो। चलो तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग तुम लोग करना जरा सा। तो जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं, नहीं इस क्वेश्चन में तुम लोग बताना है, इसको देखो इसमें कितने तुम्हारे सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, 1D कार्बन कितना है और 2D कार्बन कितना है, ठीक है, और 3D कार्बन कितना है, ये बनाना है। चलो ये सब इतना करके रखो, बाकी आगे देखेंगे।